बैती व या वज़अती कद अज़िनतु लके फदखलतु तहतल किसाए फलम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किसाए अख़ज़ा बिरसूलिल्लाहि बितरफ़िल किसाए व औमाअ बियदिहिल युमना इलस समाए व क़ाला अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती व ख़ास्सती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी व युलिमुनी व युलिमुहुम व यहज़नुनी व यहज़नुहुम अना हरबुल लिमन हरबहुम व सलमुल लिमन सलमहुम व अदुव्वुल लिमन आदाहुम व मुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम इन्नहु मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुमुर रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। फ़क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला या मलाइकती व या सुक्कान समावाति इन्नी मा ख़लक़तु समाअ मबनिय्यतन वला अर्ज़न मदहिय्यतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़िय्यतन वला फ़लकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला फ़ी मुहब्बति हाउलाइल ख़म्सति अल्लज़ीना हुम ताहतल किसाए फ़क़ाल अमीनु जिब्राईलु या रब्बी व मन तहतल किसाए फ़क़ाल अज़्ज़ा व जल्ला हुम अहलु बैतिन नबुव्वति व मादिनुर रिसालत हम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। फ़क़ाल जिब्राईलु या रब्बी अताज़ुन्नुनी अन अहबिता इलल अर्ज़ि लियकून मअहुम सादिसन फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लका फ़अहबतल अमीनु जिब्राईलु व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहिल अलियुल आला यक़रउका सलाम व यख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़तु समाअ मबनिय्यतन वला अर्ज़न मदहिय्यतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़िय्यतन वला फ़लकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम व क़द अज़िना ली अन अदख़ुला मअकुम फ़हल ताज़नु ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह व अलैहिस्सलाम या अमीन वहिय्यल्लाह इन्नहु नअम क़द अज़िनतु लका फ़दख़लत जिब्राईलु मअना तहतल किसाए फ़क़ाल लिअबी इन्नल्लाह क़द ऊहा अलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। फ़क़ाल अलीयुन लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा लिजुलूसिना हाज़ा तहतल किसाए मिनल फ़ज़्लि इंदल्लाहि फ़क़ाल अन्नबिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ि व फ़ीहि जमउन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमत व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू फ़क़ाल अलीयुन इज़ा वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़ा शिय्यतुना व रब्बिल काबात फ़क़ाल अन्नबिय्यु सानियन या अली वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ि व फ़ीहि जमउन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु ग़म्महु वला तालिबु हाजातिन इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजतहु फ़क़ाल अलीयुन इज़ा वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्यतुना फ़ाज़ू व सुइदू फ़िद दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा सल्लल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद व आले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या महमूद बहक़्क़ि मोहम्मद या अला बहक़्क़ि अली या फ़ातिरुस समावात बहक़्क़ि फ़ातिमा या मोहसिन बहक़्क़िल हसन या क़दीमुल इहसान बहक़्क़ि हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ज़ियादतन फ़िल इल्म व बरकतन फ़िर रिज़्क़ व सिहतन फ़िल जिस्म व तूलन फ़िल हयात व नूरन फ़िल क़ल्ब व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन मिनल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत व निजातन मिनन नार व दुख़ूलन फ़िल जन्नह। अल्लाहुम्मा ला तजअल मुसीबतना फ़ी दीनिना बिहक़्क़ि दबिल मज़लूम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बाइला हसद का मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद इज़्ज़त व अज़मत दा। इस हदीस की सादा सवाब और इस लंगर और न्याज दा सवाब बाइला बानियान दे जिन्ने मरहूमीन इस दुनिया फ़ानी तो इंतकाल कर गए तमाम दी अरवाह नूं पहुँचा। बाइला उन्होंने दर्जात बुलंद फरमा। उन्होंने जवार रहमत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद जगह नायत फरमा। बाइला सदका मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद इज़्ज़त अज़मत दा इन्हां दे घरां नूं ता क़यामत आबाद व शाद फरमा। बाइला तमाम मोमिनीन दी तौफ़ीक़ात खैर च इज़ाफ़ा फरमा।
बारिलाहा तमाम दे मरहुमीन दे दर्जात बुलंद फरमा। बारिलाहा सदका मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद इज़्ज़त अज़मत हमारे बार में आका वलीउल असर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दा जल्द ज़हूर फरमा। आका अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत नसीब फरमा, उन्हां दे कदमे शहादत नसीब फरमा। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। वो मौज में है जिसको मिला है गमे हुसैन, वो मौज में है जिसको मिला है गमे हुसैन। कसरे इरम तो उसके लिए संगो खिश्त है, जिस सल्तनत पे राज है मेरे हुसैन का, उस सल्तनत का एक जजीरा बहिश्त है। ये आज़ादारी मज़लूम करबला एक लारैब इबादत है। यो इबादत है जिसमें अम्बिया व मुरसलीन और आइमा मासूमीन भी आपके साथ शरीक होते हैं। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब आपके सामने नन्हे ज़ाकर ग़ज़नफ़र अब्बास वो ख़िताब फरमाएंगे। उनके बाद जनाब मौलाना सैयद इमरान हैदर शमसी साहब आप खानेवाल वो ख़िताब फरमाएंगे। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातो का अलैहि व अला आबाइही फी हादिहि सातिन व फी कुल्ले सात वलियन व हाफिज़न व काइदन व नासिरन व दलीला ऐनन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तो अन मतमत्तिहु फ़ीहा तबीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फिर भी नारे हैदरी, बावाज़ बुलंदतर सलवात। अली से पूछ अदालत किसे कहते हैं, अली से पूछ अदालत किसे कहते हैं, हुसैन से पूछ शहादत किसे कहते हैं। अरे वो तो करबला में इजाज़त न थी इमाम हुसैन को जंग करने की, वरना अब्बास बता देते क़यामत किसे कहते हैं। बावाज़ बुलंदतर सलवात। जंजीर टूट जाएगी कहते ही आई, जंजीर टूट जाएगी कहते ही आईली, दरबार देख लेगा मुख्तार कौन है। आबद का वह जलाल था दरबार शाम में, हाकम ये पूछता ही रहा बीमार कौन है। बावाज़ बुलंदतर सलवात। फिर भी बावाज़ बुलंदतर सलवात। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जो ज़मीं पे अनाज उगता है, जो ज़मीं पे अनाज उगता है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। बावाज़ बुलंदतर सलवात। जिसके सदके में कायनात बनी, जिसके सदके में कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे
का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। कोई पूछे ये दौर किसे का है, कोई पूछे ये दौर किसे का है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, तुम बताना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। बाद बुलंद सलवात। ये जो काबा है तुम न समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे, दर पुराना मेरे हुसैन का है, दर पुराना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। बाद बुलंद सलवात। बात सदादारो, इज्जत भी बहुत थी तो मुसीबत भी बहुत थी। आज़ाद किस तरह ये सहन फातमी हुआ, किसकी नज़र लगी कि ये गर्म आदमी हुआ। इस्लाम दे दो दरबारां विच ते दो बीबियां खड़ियां रहियां, एक 3 घंटे दूजी 9 घंटे वो निर्वारन देंदियां रहियां, ते एक दी नबी दी दूजी दी अली दी वो हन दोवे मावा दिया। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। शब्बीर अगर दिल में तेरा नक्श कदम है। ये जिक्र 1400 सदियों से हो रहा है। 1400 सदियां गुजर गईं। इस जिक्र को रोकने के लिए कानून बनते रहे। यजीद का चेहरा बदलता रहा लेकिन हुसैन एक है। हर दौर में कभी मिरवान यजीद बना, कभी अब्दुल मलक यजीद बना, कभी हशाम यजीद बना, कभी हारून यजीद बना। यजीद का चेहरा बदलता रहा लेकिन हुसैन एक रहा। एक झूठे मर्दे मोमन ने अरबाब करम ने देख लिया। एक झूठे मर्दे मोमन को अरबाब करम ने देख लिया। हैदर के बूज़ का खमियाजा सब अहले सितम ने देख लिया। हैदर के बूज़ का खमियाजा सब अहले सितम ने देख लिया। मैं उससे मुखातिब हूँ। कल का यजीद भी सिपाह रखता था, कल का यजीद भी फौज रखता था, कल का यजीद भी ताकतवर था, कल का यजीद भी कानून बनाने वाला था, आज का यजीद भी कानून बना रहा है। लेकिन कल के यजीद का अंजाम भी देख ले, आज का यजीद भी अपना अंजाम देख ले। कुछ धूल उड़ी, कुछ आग लगी, सब राख हुआ। अंजाम अली के दुश्मन का इस दौर में हमने देख लिया। अब आपके सामने जनाब ज़ाकिर आले मोहम्मद सादक हुसैन आप 6 भी खिताब फरमाएंगे और उनके बाद इल्तमास है मौलाना इमरान हैदर शमसी साहब से वो मेंबर पर तशरीफ़ लिया। बराए खुशनूदी मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआए हुज्जत खुदा अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िहि सातिम व फ़ी कुल्लि सात वलिय्यम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलन ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवन
व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या कशिफ़ल करबिन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ करबी व करबल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। हमें अपनी ग़ुलामी की अता कर दो सनद मौला, दुआ मकबूल कर लेना इसे करना न रद मौला। रहे करता तुम्हारा ज़िक्र यूँ ही बाद मरने के, तुम्हारे नौकरों की सफ़ में सादिक़ता अबद मौला। फ़रिश्ते भी सुने आकर कसीदे कब्र में मुझसे, बनी माहौल मजलस का रहे मेरी लहद मौला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज आले मुहम्मद आले मुहम्मद ज़ाते बुलंद तर सलवात पढ़ो। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एवें नहीं जिमें एक घराना लाइक के सलवात है उमें बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अगर तकलीफ़ ना समझो थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ, एक मजलिस का माहौल बन जाएगा। मौला तुम आबादो शाद रखन, सलामत रहो। आले मुहम्मद की ज़ात ते सलवात भी पढ़ दिया। थोड़ा थोड़ा अगे तशरीफ़ लाओ, अगे जगह खाली पई है। मुहम्मद वाले मुहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। खालिक हकीकी का नाम बहुत बुलंद है, बुलंद आवाज़ नाल जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। अहले बैत हर दुश्मन ते लानत, बेशुमार आले मोहम्मद ज़ात ते बुलंद तर सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा। है मजलिस हुसैन का माहौल पाकीज़ा, है मजलिस हुसैन का माहौल पाकीज़ा। कोई भी नजस शख्स यहाँ आ नहीं सकता। और बतलाते हैं हम अपने इमामों का यहाँ शजरा, कोई अपनों का शजरा हमें बतला नहीं सकता। और मजलिस में बैठने का बहुत ही सवाब है। खुश नसीब हो, खुशबख्त हो जड़े फर्श आज़ाद आए बैठे हो। इसका बड़ा सवाब है, इसका बड़ा अजर है। अगर इजाज़त होवे दो जुमले अर्ज करा। आयतुल्ला अब्दुल हुसैन मौजूदात हुसैन उन्होंने वाक़या दर्ज है कि उन्होंने ये सोचा है, पढ़िया कि हर इंसान जिस वक्त दुनिया तो जाता है, मरता है, उसकी एक आखिरी वक्त कोई ना कोई दिल च ख्वाहिश रह जाती है। उन्हें सोचा कि जेड़े असहाब मौला हुसैन बादशाह के नाम तो फिदा होए, क्योंकि मौला हुसैन बादशाह ने फरमाया कि जेड़े असहाब मैनू मिले, ना मेरे नाने नू मिले, ना बाबे अली नू मिले, ठीक है, ना मेरे वीर हसन नू मिले। इतने अजीम मरतबे दे मालक हैं असहाबे हुसैन। उन्होंने दिल च केड़ी ख्वाहिश रह गई हो सी जेड़े हुसैन बादशाह के नाम तो फिदा हो गए। उन्होंने तवसल शुरू किया मौला दे नाल, जिन्हों असा अपनी जुबान चिल्ला दें और रोज़ मौला के दरबार तवसल करना। आखिरी दिन उन्होंने तवसल का जारी है। थकावट के नाल पैरों सोजिश आ गई, बैठ गए, नींद आ गई। ख्वाब डिठा क्या है कि एक बुजुर्ग नूरानी चेहरा है सामने तशरीफ फरमाए। जिस वक्त आयतुल्ला अब्दुल हुसैन ते नज़र पई उस बुजुर्ग की, उठ के ताज़ीम के वास्ते खड़े हो गए। आयतुल्ला अब्दुल हुसैन ने पूछा कि तुसा अपना तारफ करो, तुसा कौन हो? फरमाया कि मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर हाँ। मैं कि तुसा मेरे सवाल तो वाकिफ हो, पहला ही दसाओ कि तुसा मेरा अदब एहतराम क्यों किया है? फरमाया कि तुसा सैयद हो, इस वास्ते तुहाडा इस्तकबाल, तुहाडा एहतराम मैं खड़े होकर किया है। फरमाया कि मेरे सवाल तो वाकिफ हो? फरमाया कि जी हाँ। मैं कि मेरा सवाल है कि हर इंसान के मरण के वक्त कोई दिल च ख्वाहिश होती है। तुसा सहाबे हुसैन हो, आले मुहम्मद के नाम तो, मौला हुसैन के नाम तो फिदा हो गए हो, तो दिल च आखिरी वक्त से केड़ी ख्वाहिश रह गई हो सी? उसले सरकार हबीब ने फरमाया कि साढ़े दिल च जी ख्वाहिश है वो ये है कि असा दुनिया ते जाइए और जाके फर्शे अज़ा बिछाइए। जरा फर्शे अज़ा असा बिछाई बैठे हैं, ये ख्वाहिश है सहाबे हुसैन। मैं दूसरी ख्वाहिश है कि असा रज के हुसैन रो नहीं सके सी, दुनिया ते जाके हुसैन रज के रोइए, हुसैन का रज के मातम कर सकिए। और तुसा बड़े खुश नसीब हो। अदब मजलिस में बैठने का बहुत ही सवाब है और सुनता है जो वो दो जहां में कामयाब है। हैं इसलिए पाबंदियां मजलूम के जिक्र पे, किया जाता जालिमों को यहाँ बेनिकाब है। फर्ज कीजिए कुछ देर ये मजलिसें ना हो,
सारा जहां हुसैन का कातल दिखाई दे। आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंद सलवात पढ़ो। इजाजत है जी मैं कसीदे की इब्तदा करा, है सारे का मूड साढ़े सलाह के मैं कसीदा पढ़ा जी। एक दिन जनाब सैयदा ताहिरा सदीका आलमा गैर मोलमा फरमांदिन के भेण फिजा तुसा हबश दे मुल्क की बादशाही छोड़ के साढ़े दर ते आए हो, ये दसाओ कि तुहानू हबश दे मुल्क की बादशाही याद आई? उस वे वफा की मलका बा अदब लहजे दे नाल जिहड़ा जनाबे मखदूमा है कौनैन नू जवाब देता है वह है कसीदा। बीबी फरमाते हैं छोड़ के बादशाही जिस दिन से आपके दर पे सर झुकाया है, छोड़ के बादशाही जिस दिन से आपके दर पे सर झुकाया है, जो मुझे मिल सका न शाही में आपके पाक दर से पाया है। जनाब सैयदा फरमांदिन के भेण फिजा वो केड़ा ऐसा मनसब है जिंदे अता होवन दे नाल तुहानू हबश दे मुल्क दी बादशाही भुल गई। उस वे जनाब फिजा फरमांदे हैं मेरे हाथों की रोटियां लेकर अर्श पर हैं मलाइका जाते, सूराए दहर बन के देखे हैं, पाक कुरान के बरके आते, सरदारे मलाइका देखे, दर्जी इस दर पे आके कहलाते, दर्जी इस दर पे आके कहलाते, जिब्राइल अमीन भी घर में मुझको कह के सलाम आया है, ये करम आपका अर्श वालों में मुझे मोहतरम बनाया है। सरकार दो जहां फरमांदे के भेण फिजा मेरी धी फिजा मैं नबियां दा सुल्तान नबी ए चाहना मेरे को कुछ मंग मैं अता करा। उस वे जनाबे फिजा पाक नबी नबियां दे सुल्तान नबी दी बारगाह जिहड़ी अर्ज कीती फरमांदे मेरे मौला है इल्तजा मेरी, कर ले मकबूल ये दुआ मेरी, बस इन्हीं की कनीज की खातिर कर दो लंबी उम्र अता मेरी, बाद ज़हरा के पाक ज़ैनब से वाबस्ता हो यूं वफा मेरी, वाबस्ता हो यूं वफा मेरी, जिस तरह फातिमा की खिदमत में अपना मैंने वक़्त निभाया है, वैसे ही गुजरे साथ ज़ैनब के यही हसरत मेरी खुदाया है। बस ज़दारो शाम दे बहरूं मेरे चौथे इमाम सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन ने फूफी को दफन किया। दफन तो बाद डिठा किया ए वफा दी मलका जनाबे फिजा कबर दे सरांदो नहीं बल्कि पवांदी आले पासे बह के रोंदी पई है। सज्जाद करीब आके आदन दादी वतन ते वल झुलो, झिका सर चा के दिए सज्जाद केड़ा वतन कहंदा वतन, दादी वतन मदीना। जल्दी नाल उठिए सज्जाद दी रत साफ करके दिए सज्जाद तेरे आखन ते मैं लगी वंजा, लेकिन मैडा मदीना है आलिया दी कबर। दादी कली कबर ते क्या करे से रो क्या दिए मैं इस कबर दी मुजावरी करे सा, आंदे वेंदा लोगां नूं दसे सा इथों ओ सुती है जै हुसैन बचाए। अल्लाह ना करे किसी शरीफ दा जवान पुत्र मर वंजे, क्या करे सी हर रोज़ पुत्र दी कबर ते वैसी ढी ढल सी ते वल्ला सी।
कुर्बान मंजा फिजा दी वफात हो इस 35 साल गुजारे डी भी कब्र ते रात भी कब्र ते कली कब्र ते बांधी नहीं हर रोज वंजिया गरीबां वाले कब्रस्तान हुसैन दी धी दी कब्र ते वत आवे हालिया दी कब्र ते तारीखां दसेंदियां पहला गरीबां वाले कब्रस्तान नु रस्ता कोई ना वेंदा हा इतना टुरिए वफा दी मलका जो रस्ता बन गया हर रोज मशकीजा पानी दा भरिया रस्ते च वंजिया आंदे वेंदे मुसाफिरां को पानी पिलावे हा एक डी एक मुसाफिर को पानी देता इस ज़ईफा समझ के मुसाफिरा समझ के जेब च हाथ मारा तड़पी हसन हुसैन दी मां रो क्या दिए तै मैं को मंगण वाली समझाए ज़ईफा पानी पिलावन दी उजरत रो क्या दी अगर उजरत देवना मांग चाहना वत मांग दुआ मेरा पुत्र बीमार है ज़ईफा तेरे पुत्र दी बीमारी दा नाम रो क्या दिए मेरे पुत्र दी बीमारी दा नाम है गैरत अखी चू पानी नहीं बल्कि रत वदा रोंदा है मांग दुआ उसकी रत रुक वंजे बस अदादारो चढ़ पिया भी मुहर्रम दा डी आइए गरीब वाले कब्रस्तान हुसैन दी धी दी कब्र ते पहला जड़ा भी आवे आ सीधी कब्र ते आंदी है अज सीधी नहीं बल्कि रस्ते च साइयां कटदी हुई आई है रो क्या दी मासूमा धी मैं कोशिश करें दी मैं तेरे नाल कोई गल करा मासूमा मेरे च हिम्मत नहीं जो मैं कुछ आखा तड़पिए हुसैन दी धी रो क्या दी दादी तेरे को साढ़े ते थोड़े एहसान है दादी दरबार यजीद च मेरियां फुफियां दा पर्दा बन गया मैं दादी तू दस इंज कंबदा होया हाथ मासूमा दी कब्र ते रख दी मासूमा नाराज न थी मैं अज तो बाद मैं तेरी कब्र ते नाल सा आखिरी 4 डी मुसलसल गुजारन आलिया दी कब्र ते चढ़ पिया 5 मुहर्रम दा डी फिजा कोशिश की है जो मैं कब्र तो उठा अजादारो उठ नहीं सकी हसन हुसैन दी मां अदा पिया उठ नहीं सकी शाम दे सफरां दी थकी ते रुली हुई सैन झण पई आलिया दी कब्र ते इतना रुनी है जो कब्र पुस गई आलिया दी कब्र क्यों आवाज आई अम्मा ते को 35 साल हो गए मेरी कब्र दी मुजावरी करेंदे होए अम्मा इवें कड़ाई ने रुनी जिवें अज वदी रोनी है अम्मा मैं जो तेरी धिया मैं को कुछ डास रुनी है फिजारो के आदिए आलिया धी मैं थक पईया आवाज आइए अम्मा तू कोई बेवारिस्ता नहीं करबला लिया को नहीं मदीने आला को सड मार मदीने आले पासे मुंह करके हकल मार के आदि तोड़े कोई ते आओ हा मां ते परदेस च औखी बन गई है आजादारो मेरे चौथे इमाम दी केड़ी हालत जहर मिली हुई है जिगर दे टुकड़े कपीज कपीज के बाहर पे आंदे शाम दे पासे मुंह करके आदन दादी तेरे एहसान नहीं भूल दे बाकर करीब आके आदे बाबा ई हालत च कहंदे नाल गल्लां वदे करेंदे हो ओवले सैयद रो के आदाए मैं को हकलां देंदी मेरी दादी फिजा ते मेरी मां दी पाक कबर ते आखे वज जल्दी मैडा बाकर बचड़ा हाथ रख सजाद जिगर ते बाकर रो के आदा ते को ए जय हाल च छोड़ के बाबा ते टुर वंजा के जो मैं सफर ते सजाद आखे मैडी फिकर ना कर कर अमल तो मैडे अमर ते एजाजे इमाम दे नाल मैडा 5वां इमाम शाम चाया डिठा क्या है वफा दी मलका त्रीजी हकल मार के आदि तोड़े कोई ते आओ हा मां ते परदेस च औखी बन गई है बाकर करीब आके आदा दादी मैडा सलाम अलैका सलाम जी करा बाकर लाले हाँ दादी बाकर लाल ए डसा कल्ला आया है हाँ दादी कल्ला आया बाकर लाल ए डसा तेरा बाबा क्यों नहीं आया ए डसा मेरा शाम दा संगती सजाद क्यों नहीं आया बाकर उन्हें ते रो के आदा मैं को गिले ना दे मेरी दादी अम्मा ते आवाज बाकर दी आई ते को मिलन किते ओ जरूर आंदा रो देवे सैयद दुहाई बाकर रो के आदा बहु मुश्किल विच उको छोड़ के आया
ते वेंदा दिल मैडा घबराई उम्मत ने मैडे बाबे को है जुल्म दे जहर पिलाए जेड़े वेले फिजा नू पता लगे जो मेरे सजाद नू जहर मिल गई है फिजा दे रूह परवाज कर गई है कालो इन्ना लिल्लाह हे वा इन्ना अलैहि राजिऊन मेरे पंजवें इमाम बड़ी मुश्किल दे नाल दादी दा जनाजा तैयार कीता है जनाजा पढ़ावन दे वास्ते खलोते हैं या फिजा दे पुत्र दाऊद दा गुजर होया है वेख के आदे मेरी मां दी वसीयत आई जड़ा कोई कला जनाजा देखो शिरकत जरूर करो दाऊद जनाजे दी सब विच आ खलोता है मेरा पंजवा इमाम पीछे मुड़ के आदे दाऊद दे इजाजत मैं जनाजा पढ़ावा दाऊद आदे अल्लाह मान कर मैं कोई इंदा वारिस हां इजाजता ता वारसा तो घिनिया वेंदियां सैयद रो के आदे दाऊद तेरी मां फिजा दा जनाजा है दाऊद आदे मेरी मां फिजा मदीने आले सैयदा दी कनीज आई सैयद रो के आदे दाऊद मैं दो सुजान मैं मदीने आले मोहम्मद नवासे हुसैन दा पोतरा मैं को बाके रह दे दाऊद आदे मौला मैं को मेरी मां दा मुंह दिखाओ जड़े वेले मुंह तो कपड़ा चाहे डिठा क्या है सारे च जख्मा दे निशान नजर आए दाऊद रो के आदे मौला एडा साओ मेरी मां ते जुल्म कौन करदा रहे सैयद रो के आदे दाऊद तेरी मां दे साडे ते बहु एहसान तेरी मां बाजारां दरबारें च मेड़ियां फुफियां दे रले पत्थर झलेंदी रही है दाऊद आदे मौला मेरी इजाजत पढ़ाओ जनाजा जनाजा पढ़ावन तो बाद दाऊद आदे मौला मैं कुडे वो इजाजत मैं मां दा मैयत वतन ते घिन वंजा जड़े शाम दे जवार बैठे करो सवाल पुछो जाकिर गुलाम हुसैन सादिक ए दसा जनाबे फिजा दे दम मुसाफिर होए अन जनाबे आलिया दी कबर ते लेकिन कबर मासूम सकीना दे कोल किवें बनी है जड़े वेले दाऊद आखे मौला मैं कोई इजाजत दे वो मैं मां दा मैयत वतन ते घिन वंजा सैयद रुन्ना ते रो के आदे दाऊद अगर तेरी मां है ता मैडी भी दादी है आलिया दी कबर चों आवाज आई है बाकिर लाल अमड़ी दे वारिस जो आ गए इन्हां नू जनाजा चावण दे जड़े वेले जनाजा चा के टुरन गरीब वाले कब्रस्तान दे कोल आएन एक छोटी जही कबर आई है जनी चो आवाज आई है दादी कल्या छोड़ी वेंदे हो दाऊद दे मौला ए छोटी कबर कह दिए सैयद रो के आदे मेरी फुफी सकीना दी कबर है जड़े वेले मैयत कबर दे कोल आए फिजा दा मैयत झुकना शुरू होया है आवाज आई है फिजा दी ते एहसान अमड़ी ते लाओ मैडा वतन है कबर सकीना दी मेरी मैयत को इथे दफनाओ फिजा रुनी ते रो के आदी है तुसा कोल हुसैन दी बछड़ी दे तुसा को हुसैन दी बछड़ी मेरी बाकिर कबर बनावो हा तुसा कोल हुसैन दी बछड़ी दे मरहबा ये थे ज़ाकिर आले मोहम्मद गुलाम हुसैन सादिक जिस्म जंजीरों की ज़द में लब पे शुक्र किरदगार ये मजलिस रात की मंसूब है जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से तो उनकी मिदहत में कुछ अशार जिस्म जंजीरों की ज़द में लब पे शुक्र किरदगार बेड़ियाँ पाँव में हाथों में ज़माने की मुहार आँख जिंदा पर तसल्लुत में रुखे लैलो नहार कैदियों का हम सफ़र लेकिन खुदाई का वकार जो बिछा दे अपनी जंजीरों का बिस्तर फर्श पर जिसके सिजदों से ज़मीं हंस दे फिराज अर्श पर ढल रहे हैं जिसके आंसू रहमतों के अब्र में दफन करता था जो जिंदा काहरी को कब्र में जलजला जिसने किया पैदा वजूद जब्र में जिसकी खामोशी है एक मयार अब तक सब्र में जो हुसैनी सब्र अब तक दीन की बुनियाद है इंतहा उस सब्र की ज़ैनब नहीं सज्जाद है। अब आपके सामने मुबल्लिग आज़म जनाब मौलाना अल्लामा सैयद इमरान हैदर शमसी आप खाने वाल खिताब फरमाएंगे। नाराए तकबीर, खालिक का नाम बहुत बुलंद है, बुलंद आवाज़ के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
नाराए हैदरी बावाज़े बुलंद सलवात। दुआ रहमान रहीम। या रब हक़ मोहम्मद व अंतल महमूद, या रब हक़ अली व अंता अलीउल आला, या रब हक़ सैयदा व अंत फातिर समावात वल अर्ज़, या रब हक़ हसन व अंतल मोहसिन, या रब हक़ हुसैन व अंत कदीमुल एहसान, अंत काज़ियुल हाजात व अंत काफ़ियुल मुहिम्मात। खालिक कायनात बीमार करबला की बीमारी का सदका जो उन बीमार हैं उन्हें सेहत कामला कुली अता फरमा, जो उन मकरूज़ हैं उनको कर्ज़ों से निजात अता फरमा, जो मोमिन बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो मोमिन सफ़र पे हैं उनके सफ़र बिला ख़तर फरमा। वारिस हकीकी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीर फरमा। हमें इस काबिल बना इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो सकें। बानियान मजलिस जो हैं इनके नेक दिली हाजात पूरे फरमा, इनकी सही मेहनत को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। खालिक इनके जितने बुज़ुर्ग चले गए हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा। इस जगह को इन मोमिनीन को ताक़े में क़ियामत आबाद व शाद फरमा। सिवाय गम हुसैन के तमाम गमों से महफूज फरमा। सलवात बावाज़े बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातो व सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी as-सय्यदिल बही व सिराजिल मुज़ी वल कौकब दुरी साहिबिल वक़ार व सकीना अल-मदफूनो बे अर्ज़ मदीना अबिल कासिम मोहम्मद बुलंदर सलवात। अल्लज़ी अल-मिराजु सफ़रुहु वल बुराक़ु मरकबुहु व क़ाब क़ौसैन मक़ामुहु व सिदरतुल मुंतहा मंज़िलुहु लिअन्नहु काना नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। अल्लज़ी फ़ि तौरात इज़हारुहु व फ़िल इंजील अज़कारुहु व फ़ि ज़ुबूर इश्तिहारुहु व फ़िल कुरान व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व अला इद्रत तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रजसा व तहहरहुम तत्हीरा। बुलंद सलवात। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुना मुहम्मद औसतुना मुहम्मद आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। फिर भी सलवात। मौजू पढ़ने का आदी हूँ। आज की मजलिस मंसूब है इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन बादशाह से। तवज्जो है ना। तो चूँकि बरामदगी या मसाइब शहादत इमाम की वो आखिरी मदा खान जो भी होंगे वो पढ़ेंगे। शहादत उन्होंने पढ़नी है लेकिन फ़ज़ाइल इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन का मैं सुनाता हूँ। तवज्जो है ना। लोग आपको इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन बादशाह की बीमारी सुनाते हैं। तवज्जो। बीमारी सुनाते हैं, मौला की मज़लूमियत बयान करते हैं, फ़ज़ाइल बहुत कम पढ़ा जाता है। और मेरा जो है यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं आपको इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के फ़ज़ाइल सुनाऊँ। तवज्जो है ना। इमाम के दो तारुफ़ करवाने हैं। एक इमाम सादिक़ के कलाम से, एक तारीख़ इस्लाम से। छठे लाले विलायत के पास एक शख्स आया इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास, कहता है मौला आपके जद्दी अमजद का फरमान है अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद
आखिरुना मोहम्मद वकुल्लुना मोहम्मद, हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा दरमियाना भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। सरकार आपके जद्दी अमजद का फरमान तो ये है, फिर क्या वजह है आप में कोई अली है, कोई हसन है, कोई हुसैन है, कोई अली ज़ैनुल आबिदीन है? तवज्जो हाथ चाहता हूं। कोई अली है, कोई हसन है, कोई हुसैन है, कोई अली ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ने फरमाया कुरान लेकर आ, वो कुरान लेकर आया। सरकार ने फरमाया सूरत यासीन खोल, और सूरत यासीन खोली। फरमाया सूरह मुज़म्मल खोल, और सूरत मुज़म्मल खोली। फरमाया सूरह मुदस्सर खोल, और सूरत मुदस्सर खोली। फरमाया सूरत ताहा खोल, और सूरत ताहा खोली। अभी से बंद कर, बंद किया, इमाम के सामने रखा। इमाम ने पूछा ये क्या है? सरकार ये कुरान है। सरकार ये कुरान है। फिर अब इसे यासीन कहे, मुजम्मल कहे, मुदस्सर कहे, ताहा कहे। ये बंदा कहता मौला नहीं कह सकता। मौला ने पूछा क्या वजह है, क्यों नहीं कह सकता? ये बंदा कहता है इमाम के सामने बैठकर कि मौला इसलिए नहीं कह सकता कि अगर कुरान बिखरे तो मुख्तलिफ सूरे बनते हैं, सूरतें बनती हैं, सूरतें जमा हो तो कुरान बनता है। सरकार ने फरमाया यही तो वजह है, अगर हम 14 अलग-अलग हूं, कोई अली है, कोई हसन है, कोई हुसैन है, कोई अली ज़ैनुल आबिदीन है, हम 14 इकट्ठे, हम 14 के 14 मोहम्मद हैं। या अली, समझ आ रही है ना बातों की? ऐसे पंजाबी पढ़ लेता हूँ लेकिन बहरहाल ज्यादा मेरा उर्दू के हिसाब से होता है। तवज्जो है। इमाम फरमाते हम आए हैं तुझे अपना तारुफ करवाने के लिए, इसलिए कोई अली की शक्ल में आया, कोई हसन की शक्ल में, कोई हुसैन की शक्ल में, कोई अली ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में। इमाम फरमाते हम में से 5 भी एक चादर के नीचे इकट्ठे हो जाएं, तुम तो क्या हो, जिब्रील जैसे सैयदुल मलाइका, और हमारे दरवाजे का पुराना नौकर, वो हमें नहीं पहचान सकता। उसे भी अल्लाह से पूछना पड़ता है, या रब वमन तहतल किसा, परवरदिगार आलम की चादर के नीचे है कौन कौन? फिर अल्लाह को बताना पड़ता है, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, ये फातिमा है, ये उसका बाबा है, ये उसका शौहर है, ये उसके बेटे हैं, तुम हमें पहचान ही ना सकते। तवज्जो है ना? एक इमाम का तारुफ, ये तो इमाम सादिक के कलाम से। एक इमाम का तारुफ मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। एक इमाम का तारुफ तारीख इस्लाम से। 2 जुमले में पूरा के पूरा इमाम का तारुफ बयान करना चाह रहा हूं। 15 जमादियल अव्वल 38 हिजरी, जुम्मे का दिन, मदीने का शहर, हजाज की सरजमीन, अरब का इलाका, बनी हाशिम का महल्ला। 15 जमादियल अव्वल 38 हिजरी, जुम्मे का दिन, मदीने का शहर, हजाज की सरजमीन, अरब का इलाका, बनी हाशिम का महल्ला, जनाब सैयदा की हवेली, बीबी शहरबानों की गोद इस्मत में कुरान के मसाइब का नज़ूल हुआ। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन बादशाह को अल्लाह ने इस कायनात में भेजने के लिए जुम्मे के दिन का इंतखाब क्यों किया? तमाम दिनों का सरदार है जुम्मे का दिन। अल्लाह ने इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन को जुम्मे के दिन इस दुनिया में भेजकर दुनिया को बता दिया, ओ दुनिया वालों याद रखना, वो छोटा है और हुसैन का बेटा है पूरा अली। गो छोटा है और हुसैन का बेटा है पूरा अली। अली काबा में आए थे तो भी जुमे का दिन था, ये हवेली ज़हरा में आया है तो भी जुमे का दिन है। अली अल्लाह के घर में आए थे तो भी जुमे का दिन था, ये अली के घर में आया है तो भी जुमे का दिन है। इमाम नजीब तरफैन है। नजीब तरफैन किसे कहते हैं? उस बच्चे को कहते हैं जिसका ददियाल की तरफ से भी ताल्लुक शाही खानदान से हो, जिसका ननियाल की तरफ से भी ताल्लुक शाही खानदान से हो, उसे नजीब तरफैन कहते हैं। समझ आंदी पई है ना? जैसे दाद के ही शाही खानदान आले होमन, नान के ही शाही खानदान आले होमन, उस बच्चे नू नजीब तरफैन आते हैं। इमाम के ननियाल कौन थे?
बादशाह किसरा इमाम के ननियाल में कौन था? बादशाह किसरा नौशेरवान आदिल ये इमाम के ननियाल थे। इमाम के ददियाल कौन थे? सरदार कुरैश सरकार हाशिम ये इमाम के ददियाल थे। इमाम नजीब तरफैन थे। इसलिए हुसैन बादशाह ने एक नया झूला बनवाया, उसमें इमाम आराम फरमा थे। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन हजाज अरब यमन से लोग आते, हुसैन को मुबारकबाद देते, और लोग हुसैन किसी को दिरहम अता करते, किसी को दीनार अता करते, किसी को अशरफियाँ अता करते, लोग चले जाते। और लोग जाते कहाँ पे? जहाँ पर इमाम झूले में आराम फरमा थे। कुरान मसाहिब की ज़ियारत करते, लोग चले जाते। इतने में सरकार खिज़र नबी आए। हाय हाय हाय, सरकार खिज़र नबी आए, अपने अपने एक एक बात का जिम्मेदार है। सरकार खिज़र नबी आए, खिज़र ने आकर हुसैन को मुबारकबाद दी, मौला आपके बेटे की मुबारक हो। और खिज़र चले जहां पर इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन झूले में आराम फरमा थे। खिज़र ने आकर कुरान मसाहिब की ज़ियारत की, और खिज़र की ज़बान से एक जुमला निकला कि कितना खूबसूरत है ये बच्चा। इसकी ज़बान पे बच्चे का लफ्ज़ आना था। इमाम ने अपने लबों को जुम्बश दी, हुसैन ने बेटे के तर्ज तकल्लुम को समझा। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने अपने लबों को जुम्बश देना चाहिए, हुसैन ने बेटे के तर्ज तकल्लुम को समझा। हुसैन बर के हातिफ की तरह है। हुसैन कहते बेटा लाओ, बेटा लाओ, बेटा खामोश, बेटा खामोश। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन चुप कर गए। खिज़र ने हाथ जोड़े पिछले कदम वापस चला गए। लोगों ने पूछा मौला ये कौन था, ये क्या कहना चाहता था, इसने क्या कहा है, आपका बेटा क्या कहना चाहता था, आपने इसे चुप क्यों करवाया है? तवज्जो, मौला ये कौन था, इसने क्या कहा है, आपका बेटा क्या कहना चाहता था, आपने अपने बेटे को चुप क्यों करवाया है? इमाम फरमाते ये मेरा भाई खिज़र नबी था, ये मेरे भाई खिज़र नबी था। जब अल्लाह ने खिज़र की ड्यूटी लगाई पानियों पे, खिज़र ने इल्तिजा की, परवरदिगार आलम मुझे नमाज जमात का शर्फ अता कर, इमाम मुझे वो अता करना मैं जहां पर भी हूं मुझे आए नमाज पढ़ा के चला जाए, बताने की जरूरत ना पड़े। अल्लाह ने मेरे भाई खिज़र की दुआ को मुस्तजाब किया। अल्लाह ने मेरे बाबा अली की ड्यूटी लगाई। मेरे बाबा अली आलम अनवार से आके खिज़र को नमाज पढ़ाते रहे। तवज्जो, खिज़र को नमाज पढ़ाते रहे। 13 रजब 30 आमल फील को मेरे बाबा अली इस दुनिया में आ गए। उसके बाद अल्लाह ने मेरे भाई हसन की ड्यूटी लगाई। मेरा हसन भाई आलम अनवार से आके खिज़र को नमाज पढ़ाता रहा। 14-15 रमजान की दरमियानी शब 3 हिजरी मेरा भाई भी इस दुनिया में आ गया। उसके बाद अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई, मैं आलम अनवार से आके खिज़र को नमाज पढ़ाता रहा। 3 शबान 4 हिजरी मैं भी इस दुनिया में आ गया। उसके बाद अल्लाह ने मेरे इस बेटे की ड्यूटी लगाई, ये आलम अनवार से आके खिज़र को नमाज पढ़ाता रहा। आज जब ये आया है ना दुनिया में, खिज़र ने कहा है कि कितना खूबसूरत है ये बच्चा, मेरे बेटे को जलाल आ गया। मेरा बेटा ये कहना चाहता, ओ खिज़र सारी दुनिया मुझे बच्चा कहती रहे, तू तो न कहे, सारी दुनिया मुझे बच्चा कहती रहे, तू तो न कहे। अभी तक मेरे कदमों में सर रख के नमाज पढ़ता रहा है, अब मुझे बच्चा कहता है। खिज़र को पता चल गया कि मुझे इमामत कराने वाला इमाम मेरा यही है। खिज़र ने हाथ जोड़े पिछले कदमों वापस चला गया। ये है इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन। मौला का नाम क्या है? मौला का नाम है अली। तवज्जो चाहता हूं, मौला का नाम है अली। अली मौला को क्यों कहते हैं? इसलिए कि इस घर का हर फर्द किरदार में मोहम्मद है, गुफ्तार में अली है। किरदार में मोहम्मद, गुफ्तार में अली। मौला के 7 मशहूर लकब हैं। पहला लकब है मौला का आबिद, दूसरा लकब है मौला का सज्जाद, तीसरा लकब है मौला का ज़ैनुल आबिदीन, चौथा लकब है मौला का सैयदुस साजिदीन, 5वां लकब है मौला का ज़ुल सफ़नात। तवज्जो, छठा लकब है मौला का नूहे आले मोहम्मद, 7वां लकब है मौला का आदम आले मोहम्मद, नूहे सानी और आदम आले मोहम्मद। 7 लकब हैं इमाम के मशहूर, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, नूहे सानी, आदम आले मोहम्मद। ये इमाम के अलकाबात हैं। क्यों कहते हैं, वजह क्या है? इमाम का पहला लकब है ज़ैनुल आबिदीन। अहले तशरीह अहले सुन्नत ने लिखा है किताबों में, अहले सुन्नत की किताब मौजूद है
कि एक दिन शैतान ने कहा, परवरदिगार आलम, मैं इम्तिहान लेना चाहता हूं। किसका? कहा अली ज़ैनुल आबिदीन का। कहा ले इम्तिहान। शैतान आया, शैतान ने आके अजदहा की शक्ल में मौला के पांव का अंगूठा चबाना शुरू किया, साथ साथ देखता भी रहा। इमाम के तर्ज तकल्लुम में जरा बराबर भी फर्क ना आया, इमाम को मुतलकन महसूस भी ना हुआ। तवज्जो, दो हस्तियां ऐसी हैं कायनात में जिनके सजदों को शैतान भी मान गया था। तवज्जो, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दो हस्तियां ऐसी हैं कायनात में, एक हुसैन का सजदा करबला में। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जनाब, सलवात बाबा से बुलंद सलवात। एक हुसैन का सजदा करबला में, दूसरा अली ज़ैनुल आबिदीन का सजदा करबला में। हुसैन जब सजदा दे रहे थे असर के वक्त, शैतान ने कहा खालिक हुसैन के ऊपर सारी जितने भी सूरज की गर्मी है, सूरज को कहे हुसैन पे डाले। हुसैन पे सारी गर्मी आई, हुसैन ने अब आके बटन खोले। हुसैन फरमाते खालिक ये जो सूरज की गर्मी है ये अली अकबर की मौत से ज्यादा तो नहीं। हाय हाय हाय। शैतान ने कहा खालिक मान गया हूं। दूसरा अली ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे थे, नमाज तहज्जुद। शैतान आया, शैतान ने मौला के पांव का अंगूठा चबाना शुरू किया, साथ देखता भी रहा। इमाम को मुतलकन महसूस भी ना हुआ। इमाम के खुशू और खुजू में जरा बराबर भी फर्क ना आया। इमाम नमाज पढ़ते रहे। नमाज मुकम्मल करने के बाद इमाम का हाथ उठा, इमाम ने शैतान के मुंह पे तमाचा मारा। फरमाते शर्म नहीं आती, जब भी तू हमला करता है नबी के घर पे करता है। नबी के घर वाले और होते हैं, नबूवत के घर वाले और होते हैं। इतने में अल्लाह की आवाज आई, अंत ज़ैनुल आबिदीन, तू ज़ैनुल आबिदीन है। पहला लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, दूसरा लक़ब है मौला का सैयदुस साजिदीन। क्यों कहते हैं, वजह क्या है? इमाम को कोई नेमत मिलती तो अल्लाह का सजदा शुक्र अदा करते, कोई मुसीबत दूर होती तो अल्लाह का सजदा शुक्र अदा करते, दो मोमनों के दरमियान सुलह करवाते तो अल्लाह का सजदा शुक्र अदा करते। तवज्जो, कोई मेहमान घर में आता तो अल्लाह का सजदा शुक्र अदा करते। सलवात बाबा से बोलो सलवात। आओ जनाब मुझे। घर में मेहमान आता तो अल्लाह का सजदा शुक्र अदा करते, दो मोमनों के दरमियान सुलह करवाते तो अल्लाह का सजदा शुक्र अदा करते। इतने सजदे शुक्र किया मेरे इमाम ने, लक़ब सैयदुस साजिदीन हो गया। तीसरा लक़ब है मौला का नूह सानी। वजह क्या है, क्यों कहते हैं? जब तूफान नूह आया था, नस्ल नूह बड़ी थी 3 बेटों से। बड़े बेटे का नाम हाम था, उससे छोटे बेटे का नाम साम था। बड़े बेटे का नाम साम, उससे छोटे बेटे का नाम हाम, उससे छोटे बेटे का नाम याफिस था। चौथा बेटा किनान था, जिसकी माँ का नाम वाइला या वागला था। माँ और बेटा पहाड़ पे चढ़ गए थे, तबाह बर्बाद हो गए थे। ये जो है साम, हाम और याफिस, ये 3 बेटे थे। इनकी माँ का नाम, इनकी वालिदा मोहतरमा का नाम अमूरा बिन्त ज़ुमरान बिन इदरीस नबी था। तो जो तारीख से आपको सुना रहा हूँ। साम की औलाद में कौन था? साम की औलाद अरब में आबाद हुई। नस्ल नूह बड़ी थी 3 बेटों से। साम की औलाद, हाम की औलाद, याफिस की औलाद। साम की औलाद में कौन था? साम की औलाद अरब में आबाद हुई थी। साम की औलाद में कौन था? सरदार कुरैश, सरकार हाशिम, सरकार हाशिम के बेटे सरकार अब्दुल मुत्तलिब, सरकार अब्दुल मुत्तलिब के बेटे सरकार अबू तालिब, सरकार अबू तालिब के बेटे सरकार अली, सरकार अली के बेटे सरकार हुसैन। हुसैन साम की नस्ल से थे। दूसरा बेटा हाम था। हाम की नस्ल में कौन था? नौ शेरवान आदिल बादशाह किसरा, उसके बेटे शरजोया, उसके बेटे यज़जर्द, उसकी बेटी बीबी शहरबानो। बीबी शहरबानो हाम की नस्ल से थी। तीसरा बेटा जो है याफिस था, इसकी नस्ल जो है हबश में आबाद हुई। कौन था याफिस की नस्ल में? शहनशाह अशकबूस, हबश के बादशाह, उसकी बेटी जनाब फिजा। नस्ल नूह 3 बेटों से बड़ी थी। साम की नस्ल, हाम की नस्ल, याफिस की नस्ल। अल्लाह ने तीनों की औलाद को एक ही घर में इकट्ठा किया और उनकी गोद में जो बच्चा पला, अल्लाह ने कहा ये नूह सानी है, ये नूह सानी है। इमाम का बचपना था। तवज्जो, एक दिन इमाम ने कहा, इमाम हुसैन बादशाह ने, बेटा कोई हाजत हो तो बयान करो। इमाम फरमाते बाबा मैं कुछ नहीं चाहता, जो वो अल्लाह चाहता है मैं वही चाहता हूं।
कुरान की आयत की मौला तफसीर कर रहे थे। कुरान में अल्लाह कह रहे वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये 14 कुछ नहीं चाहते, ये वो चाहते हैं जो मैं अल्लाह चाहता हूं। ये इमाम ने उसकी तफसीर बताई। इमाम के पास एक साइल आ गया, कहता है मौला कुछ अता करें, मैं गरीब हूं। इमाम ने फरमाया हमारे मानने वाला गरीब नहीं हो सकता। मौला वो कैसे? मौला ने फरमाया अगर तुझे कायनात की शाही दे दी जाए और तुझे कहा जाए अली की विलायत छोड़ दे, तू छोड़ देगा? मौला नहीं छोड़ सकता। मौला ने फरमाया कायनात की कीमत से ज्यादा कीमती है तेरे पास विलायत अली, फिर तू कहता है मैं गरीब हूं। मौला मुझे कुछ अता करे। इमाम ने 2 रोटियां अता की, खुश्क रोटियां थी। इमाम ने फरमाया ये रोटियां ले जा, ये जो है तेरे मुकद्दर संवार देगी, तेरी किस्मत संवार देगी। ये 2 रोटियां उसने ली, चल पड़ा। सामने उसने देखा कि नमक वाला जा रहा था। उन्होंने कहा नमक बेचता हूं। उसने कहा मेरे पास एक रोटी है, रोटी ले ले, नमक दे दे। उसने इसे नमक दे दिया, रोटी ले ली। एक रोटी इसके पास बच गई थी। ये आगे गया, इसने देखा एक मछली वाला था। मछली वाले ने कहा मैं मछली बेचता हूं, है कोई खरीदने वाला? इसने कहा मैं खरीदता हूं। इसने वो रोटी दी, मछली ले ली, घर गया। घर जाकर इसने मछली का पेट चाक किया। इसने क्या देखा कि मछली के पेट के अंदर पूरी कायनात से ज्यादा कीमती हीरा था। कायनात की कीमत से भी ज्यादा कीमती हीरा था। इसने वो हीरा निकाल लिया, मछली को भून कर खाना ही चाहता था। इतने पे दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा कौन है? कहा इमाम ने मुझे भेजा है। इमाम फरमाते रोटियां वापस कर, तेरा मकसद हल हो चुका है, तेरा मकसद हल हो चुका है, रोटियां वापस कर दे। इन्होंने कहा इमाम जो कुछ अता करें फिर वापस नहीं लेते। उन्होंने कहा कि इमाम ने यही कहा था, हम जो चीज अता करते हैं वापस नहीं लेते, मगर ये बतूल हाथ की पकी हुई रोटियां हैं, इसको खाने के लिए हम जैसा मासूम होना जरूरी है। और इमाम के पास एक मौला का मुहिब आता था, इब्राहिम अस्फहानी नाम था। ये आता आकर इमाम की खिदमत में तोहफे तहफ लेकर आता, अस्फहान से तोहफे तहफ देता, हर साल आता। हज करता, हज के बाद मदीना मौला की बारगाह में तोहफे तहफ लेकर आता। एक साल ये वापस गया। इसने अपनी ज़ौजा से कहा, उन्होंने कहा कि किधर गया था? कहा इमाम की ज़ियारत के लिए। कहा तू हर साल जाता है इमाम को तोहफे तहफ देता था, इमाम ने तुझे कुछ अता नहीं किया। इन्होंने कहा जितना कुछ हम खा रहे हैं ये इमाम की जूतियों का सदका है। तवज्जो, इमाम की जूतियों का सदका है। उन्होंने कहा नहीं इमाम ने तुझे कुछ अता नहीं किया, तू हर साल तोहफे तहफ ले जाता है। इन्होंने कहा इमाम सुनते भी हैं, जानते भी हैं। ये अगले साल आया हज करने के लिए। हज के बाद आया मदीने। मदीने में इमाम के पास इसने क़याम किया, ये चलने लगा। इन्होंने कहा मौला इजाजत। इमाम फरमाते इब्राहिम मेरा दिल चाहता है आज की रात मेरे पास क़याम कर। मौला ठीक है। इसने क़याम किया, शाम का वक्त हुआ। इमाम ने फरमाया इब्राहिम अस्फहानी मेरा दिल चाहता है कि आज मेरे हाथ तू धुला। पहले मामूल ये नौकर हाथ धुलाते थे, आज मौला फरमाते हैं आज मेरा दिल चाहता है मेरे हाथ तू धुला। इसने हाथ धुलाने शुरू किए, एक तख्त नीचे रखा, पानी डालना शुरू किया। इमाम फरमाते इब्राहिम देख ये क्या है? मौला पानी है। मौला तख्त में देख। इन्होंने देखा हीरे जवाहरात थे। मौला और पानी डाल, और इसने पानी डाला। इमाम अब देख ये क्या है? मौला ये याकूत अहमर है। मौला ने फरमाया ये कपड़ा बिछाओ। इन्होंने कपड़ा बिछाया। इमाम फरमाते हैं कि ये सारे हीरे जवाहरात कपड़े में डाल। कपड़े में इसने डाले। इमाम फरमाते ये घर ले जा, अपनी बीवी को कहना ये मेरे इमाम का हाथों का दो है, ये मेरे इमाम के हाथों का दो है। ये लेकर आ गया। बीवी ने देखा, बीवी ने कहा इब्राहिम ये इतने हीरे जवाहरात कहीं चोरी तो नहीं की? मैंने कहा कि चोरों को मैं मानने वाला भी नहीं हूं, मेरे पीर भी चोर नहीं है, मैं तो सच्चों का गुलाम हूं। उन्होंने चोरी से मना किया है। उसने कहा फिर? उन्होंने कहा कि बस तुझे क्या बताऊं कि इमाम के पास गया हूं, इमाम ने मुझे कहा है कि मेरे पास क़याम कर, रात को खाना खाने बैठा हूं। इमाम ने फरमाया है कि मेरे हाथ धुला। मैंने हाथ धुलाए हैं, ये मेरे इमाम के हाथों का दो है। उन्होंने कहा तेरे अगर ऐसे इमाम हैं तूने मुझे उनकी ज़ियारत क्यों नहीं करवाई? अगले साल ये भी चल पड़ी साथ। आए, इन्होंने हज किया। हज के बाद आए मदीने में।
मदीने के बाहर थे। बीवी ने कहा कि इब्राहिम मैं थक गई हूँ। ये बीवी बैठी, ये लेट गई, इसे मौत आ गई, इसे मौत आ गई। इसने बीवी के ऊपर कपड़ा डाला, ये इमाम की बारगाह में आया। मौला ने दूर से देखा, इब्राहिम घर से चले थे 2 थे, मक्का में तुम 2 थे, मदीने से बाहर 2 थे, मेरे पास अकेला आ रहा है। मौला बीवी थी, मर गई है। इमाम फरमाता मुझे मैं कह रहा हूं, बोले आमन का हुक्म है, लेकर आ अपनी बीवी को। ये चला, देखा इसने, बीवी बैठी है परेशान, देख रहे इब्राहिम किधर चला गया था। उसने कहा तुझे मौत नहीं आ गई थी? कहा मौत आ गई थी। कहा फिर? कहा मलकल मौत ने मेरी रूह कब्ज की। मलकल मौत ने परवाज शुरू की। अचानक एक जवान ने आवाज दी, मलकल मौत रूह वापस कर, ये मेरी ज़ायरा है, रूह वापस कर, मेरी ज़ायरा है, मैंने इसकी उम्र 30 साल बढ़ा दी है। कहता है जानती है? देखे जवान, इब्राहिम आगे, पीछे इसकी ज़ौजा। ये दोनों पहुंचे इमाम की बारगाह में। अभी चंद कदम दूर ही थे, जैसे ये ज़ौजा की नजर पड़ी इमाम के ऊपर, देखकर कहती इब्राहिम अस्वानी, यही सामने जवान जो बैठा हुआ है, इसी ने आवाज देकर कहा था मलकल मौत रूह वापस कर, ये मेरी ज़ायरा है। और एक औरत थी, आखिरी फज़ाइल का जुमला, एक औरत थी जिसका नाम था हबाबा, हर एक में नाम मशहूर है। उसका मामूल क्या था? नबी का दौर था, सरकार के पास, सरकार जो आपका जानशीन होगा, इमाम होगा, इमाम की निशानी क्या है? नबी ने फरमाया कि जिसके हाथ में पत्थर मोम हो जाए वो मेरा जानशीन होगा, हक का इमाम वही होगा। क्या मौला वजह क्या है? मौला फरमाया तू जानती है ना कि दाऊद के हाथ में लोहा मोम हो जाता था, तो मेरा जानशीन फख्र दाऊद है। ठीक है मौला। अमीर कायनात ने मसनद इमामत संभाली, मौला के पास आइए। इन्होंने कहा मौला नबी ने फरमाया था, और पत्थर उठाया, अली बादशाह ने पत्थर के ऊपर मुहर लगा दी, फरमाते ये ले जा, और जो भी मसनद इमामत पे बैठे उसके पास यही पत्थर ले जाना। कहती है मौला ठीक है। अमीर कायनात ने मुहर लगा दी। इमाम हसन ने मसनद इमामत संभाली, मौला के पास भी ये खातून आई। मौला इमाम हसन ने फरमाया पत्थर ला, मैं मुहर लगा दूं। इमाम ने भी मुहर लगाई। हुसैन बादशाह ने मसनद इमामत संभाली, मौला के पास भी ये औरत आई, इमाम ने भी मुहर लगा दी। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने करबला से वापस आकर मसनद इमामत पे इमाम बैठे, ये औरत आई। मौला हक का इमाम कौन है? फरमाते हैं बाबा पहले वो पत्थर रहा जिसके ऊपर मेरे बाबा, मेरे चचा, मेरे दादा की मुहरें लगी हुई हैं। पत्थर लेकर आई, इमाम ने मुहर लगाई। मुहर लगाने के बाद इमाम फरमाते हैं हबाबा सुन। हबाबा बूढ़ी हो चुकी थी, पलकें इसकी सफेद हो गई थी, कमर झुक गई थी, ज़ईफ हो गई थी। इमाम फरमाते हैं हबाबा सुन, मेरे दादा ने तुझे लंबी जिंदगी दी थी, मैं अली ज़ैनुल आबिदीन तुझे जवानी पलटा देता हूं। इसको मौला ने जवान कर दिया। फरमाया मैं शबाब पलटा देता हूं। यहां एक फर्क बताना चाहता हूं, जनाबे यूसुफ के नूर में और अली ज़ैनुल आबिदीन के नूर में फर्क क्या था? फर्क ये है कि जनाबे यूसुफ का नूर वो था जिसने जवान जुलेखा को बुढ़ापा दे दिया, जिसने जवान जुलेखा को बुढ़ापा दे दिया, वो है जनाबे यूसुफ। और जनाबे अली ज़ैनुल आबिदीन का नूर वो है जिसने बूढ़ी हबाबा को जवानी पलटा दी। और बूढ़ी हबाबा को जवानी पलटा कर देने वाला मेरा इमाम खुद 23 साल की उम्र में ज़ईफ हो गया। मसाइब आखिरी मदा खान पढ़ेंगे शहादत इमाम के 2 जुमले मसाइब के, इनके हवाले। 23 साल की उम्र में ज़ईफ हो गया। एक बंदा है मिनहाल इसका नाम है, ये आया मदीने में, एक मकान के करीब से गुजरा, इसने देखा परनाले से खून के चंद कतरे गिरे। देखकर कहता है ओ मदीने वालों, जानवर छतों पे ज़बह करते हो? कनीज सामने आई, कहती अल्लाह मान कह ये किसी जानवर का खून नहीं है, हुसैन का बीमार बेटा है। जब भी वज़ू के लिए पानी आता है बीमार की आंखों का खून बढ़ जाता है। और यहाँ अपने उस्ताद मोहतरम का एक जुमला किबला फरमाया करते थे कि कायनात आलम में 3 मौके ऐसे होते हैं
जिन मौक़ों को इंसान को कुछ याद नहीं रहता। पहला मौका उस्ताद मोहतरम क़िबला नसीम अब्बास का जुमला है, वो फरमाया करते थे पहला मौका ये होता है सियाह तूफ़ान चल रहा हो, दरख्त गिर रहे हों, इंसान को कुछ याद नहीं रहता, इंसान अपनी फ़िक्र करता है। पहला मौका। दूसरा मौका कि जब ज़मीन को ज़ल्ज़लों पे ज़ल्ज़ले आ रही हों, इमारतें गिर रही हों, इंसान को कुछ याद नहीं रहता, इंसान अपनी फ़िक्र करता है। तीसरा मौका जब खुदा न खास्ता कहीं पर आग लग जाए, इंसान अपनी फ़िक्र करता है। जुमला उन्हीं का है, वो फरमाया करते थे मैं कुर्बान जाऊँ अली ज़ैनुल आबिदीन पे, शाम करीबा तीनों हालतें इकट्ठी आ गई थी। ज़मीन को ज़ल्ज़लों पे ज़ल्ज़ले आ रहे थे, सियाह तूफ़ान चल रहा था, चारों तरफ से आग लगी हुई थी, दरमियान में बीमार था और सजदों से आवाज़ आ रही थी सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। ये मिनहाल कहता है मौला, आया मिनहाल इमाम के पास, कहता है मौला इतना भी कोई रोता है जितना आप रोते हैं। इमाम ने फरमाया मिनहाल एक बात बता, याकूब का एक यूसुफ बिछड़ा था ना? कहता है सरकार याकूब का एक यूसुफ बिछड़ा था, कितना रोया था याकूब नबी? कहता है मौला उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। इमाम फरमाते जिसका एक यूसुफ बिछड़ जाए और जिंदा हो, उसकी आंखें सफ़ेद हो जाएं, और मेरे एक दो नहीं, मेरे सामने मेरे 18 फ़ख्र यूसुफ मेरी आंखों के सामने ज़बह हुए। फिर कहता है मौला इतना रोते हैं। इमाम के कदमों पे हाथ रखे बिनहाल ने, कहता है मौला शहादत तो आपका विरसा है, बीमार की हिचकी बन गई। इमाम फरमाते मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत तो हमारा विरसा है। माओ और बहनों को लेकर, फूफियों को लेकर बाजारों में जाना, दरबारों में जाना, ये भी हमारा विरसा है। बीमार के कदमों पे हाथ रखे मिनहाल ने। मिनहाल कहता है मौला करबला से लेकर कूफा, कूफा से शाम, इस सारे रास्ते में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पे हुई? बीमार की हिचकी बन गई। बीमार फरमाते आशाम आशाम आशाम। ये कहता है मौला आपका नुकसान करबला में ज्यादा हुआ। अली अकबर को बर्छी करबला में लगी, आपके बाबा हुसैन करबला में शहीद हुए, जनाबे अब्बास के बाजू करबला में कलम हुए, जनाबे अली असगर को तीर करबला में लगा। आपको तकलीफ शाम में ज्यादा क्यों हुई? बीमार फरमाते मिनहाल तुझे क्या बताऊं, शिबर लेकर हमें एक बाजार में गया, शिबर ने ऐलान किया जिसने अली से बदर के खैबर खंदक के बदले लेने हूं, अली की बेटियां आ गई हैं। इमाम फरमाते पत्थरों की बारिश हुई। बाजार अबूर करने के बाद मैं अपने पर्दादारों को ना पहचान सका, मेरे पर्दादार मुझे ना पहचान सके। वसय्यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन कलम।